नहीं याद करके आएंगे फिर हंसते लोग, कहते हैं नहीं याद आया, क्या दिक्कत है। वो क्लास है, अभी क्लास थोड़ी वो क्लास है। चलेगा रेडी मूड रेडी रॉय। एक्शन। हे केशव, एक और तुम मुझे यह सिखा रहे हो कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर तुमने अभी अभी मुझसे यह कहा कि संबंध और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, कहा था ना? हाँ। और मैंने कहा कि कर्म करने के लिए किसी ना किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए मनुष्य यदि सारे रिश्ते तोड़ देंगे और अपनी भावना को त्याग देगा तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। अपने धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं है? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य ये समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका धर्म क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है और मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोह जनित है। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो इस धर्म का विधान को बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं अभी नहीं समझा केशव। देखो पार्थ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, और उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पे पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में जीवन के अंतिम समय में गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पे जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यकता हो तो अपनी जान देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, इसका निर्णय कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन,